नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं परिणीता कहानी संग्रह है। ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत मैथिली के कहानी संग्रह का हिंदी अनुवाद है। मैं वीणा ठाकुर का यह संग्रह है और कुमार मनीष अरविंद ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। जैसा कि मैंने बताया, ये साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति है। कुल 12 कहानियाँ इसके अंदर हैं। परिणीता, अनुत्तरित प्रश्न, बहती धार, अंतर्विरोध, विदाई, आत्मकथ्य, स्पृहा, अपराधबोध, आशा लुब्धुब न तेजय रे, नहीं बधूंगी, सदा सुहागन और बड़की माँ। ये 12 कहानियाँ इस संग्रह में हैं। वीणा ठाकुर जो है वह मैथिली की संपादक, कहानीकार, अनुवादक हैं। स्नातकोत्तर और शोध उन्होंने किया है कला विषय में और 1972 में जो है वो आलोचनात्मक लेख से उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत की। बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं और SN मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में मैथिली विभाग में प्राध्यापक हैं। कुमार मनीष अरविंद जिन्होंने अनुवाद किया है, वे 26 से अधिक पुस्तकें जो है वह अनुदित और अपनी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। मैथिली और हिंदी में लिखते रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको अनुवाद का मिल चुका है। वीणा ठाकुर को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इनकी कहानियों में जो मध्यवर्गीय जीवन है, उसकी जो जिज्विषा है, उसका जो आंतरिक संघर्ष है, वह सामने दिखता है। मैं कुछ कहानियों का अंश अगर बता दूं, ये 12 कहानियां, तो उससे पता चलेगा आपको। परिणीता जो कहानी है वह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो 5 साल बाद अचानक एयरपोर्ट पर मिलती है एक लड़के को जो स्मार्ट सा उसके साथ कभी रहा था और उसको देखकर वह अतीत में चली जाती है। वह लड़का जब मिलता है, मतलब आदमी, तो उस आदमी के साथ एक औरत भी है। दोनों दंपति मिलते हैं। वह बहुत बेतकल्लुफ़ होकर इस लड़की से बात करता है और जिसका नाम श्यामा है हीरोइन से, और लड़के का नाम नील है। वह अतीत में जाती है और उसको एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि मैंने तुमको अपने मन की बात नहीं बताई। और फिर वो बताती है श्यामा कि किस तरह से उसके पिता प्राध्यापक थे और उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी और पिता बीमार हो गए। उस दौरान इसकी नौकरी लग गई और श्यामा का मतलब ये सांवली थी और इसको देखने एक लड़का आता है। इससे शादी न करके इसकी छोटी बहन जो श्वेता है यानी गोरी है, उससे शादी कर लेता है और ये जिम्मेदारियों के बोझ के बीच विवाह नहीं कर पाती है। इस बीच छोटे भाई को पढ़ाने लगती है, इसकी लेक्चरर की नौकरी लग जाती है तो। और फिर भाई जो है वह विदेश चला जाता है। उसी दौरान भाई को बेटा होता है। एक दिन वो उसके बच्चे को देख रेख कर रही होती है तो वो उलाहना देती है उसकी भाभी। बच्चा उसका नहीं आया होता है तो कहता है कि संतान के मर्म को आप क्या जानो। मतलब इस तरह का जो छोटी छोटी बातें हैं उससे उसके दिल को जिस तरह से ठेस लगती है। और उसी दौरान नील उसकी ज़िंदगी में आता है। ये दोनों कब प्रेम में एक दूसरे के साथ बंधने लगते हैं, कब ये इसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और ये उसके साथ सपनों की उड़ान भरने लगती है। इसको लगता है कि मैं इससे शादी कर लूंगी, हालांकि नील उससे उम्र में 5 साल छोटा है। अब अचानक जब सब प्रेम इसका परवान चढ़ चुका होता है, कई वर्ष बीत चुके होते हैं, 2-3 वर्ष, अचानक नील बाहर गया होता है, जो कि पायलट है और विदेश यात्राओं पर जा रहा होता है हमेशा। तब नील के माता पिता आते हैं और वह कहते हैं कि यह इकलौता बेटा है मेरा। और इस तरह से श्यामा के ऊपर जिस तरह का सामाजिक और मानसिक दबाव पड़ता है, वह नील को अपनी सौगंध देकर अपने जीवन से विदा कर देती है। लेकिन विदा करने के बाद वह किस तरह तन्हा रहती है, किस तरह से अकेलापन होता है, यही इस कहानी का मूल तत्व है, जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से वीणा ठाकुर ने लिखा है। अगर दूसरी कहानी एक चर्चा करूं जिसका शीर्षक है बहती धार, तो बहती धार एक पागल खाने की कहानी
है पागल खाने में जिस तरह से लोगों को भर्ती किया जाता है, कई बार जो पागल होता है वह जेन्युइनली पागल होता है इसलिए उसको भर्ती किया जाता है, कई बार वो साजिशों का शिकार हो जाता है। इसमें जो स्त्री है वह बताती है कि किस तरह से वह जब अपनी ससुराल में थी और उसके पास एक बच्चा था, उसके सास-ससुर ने किस तरह से, उसकी सास ने ख़ासकर उसको प्रताड़ित करना शुरू किया। और एक दिन जब इसका बच्चा रो रहा होता है और ये बीमार होती है काफ़ी, कुछ महीनों से उसको दवा का इलाज-विलाज नहीं चल रहा होता है और उसमें वो तनाव में होती है, बेटा रोने लगता है तो वो उसको एक थप्पड़ मारती है, उषा नाम है उसका। तो उस थप्पड़ से वो बेटा चिल्लाने लगता है और फिर सास आती है और उसको इस कदर चिल्लाती है, पीटती है और धक्का दे देती है। इसके सर पर चोट आती है और सास जिस तरह से चिल्लाती है, पति आता है इसको मायके विदा कर देता है। मायके वाले इसको स्वीकारते नहीं हैं और सब कहते हैं कि ये पागल हो चुकी है और इस तरह से इसको पागल खाने में डाल देते हैं। अब पागल खाने में 25 साल बाद इसका बेटा बड़ा होता है और वो आता है तो ये कहती है कि बेटे में तो वो वही बेटा जिसके चलते इसको निकाला गया था। ये खुश होती है कि शायद इसको बेटा वापस ले जाएगा, लेकिन बहू सुनती है उसकी शादी हो चुकी होती है बेटे की और वो कहती है कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो और वो वापस चला जाता है। ये सोचती है कि यह जीवन क्या है, इस तरह से ही जीवन कट जाता है और दुख जो है अंधकारमय जीवन जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभिशप्त हो जाते हैं, उनके जीवन में कभी उस तरह से सुख नहीं मिलता है। स्पृहा कहानी छोटी सी कहानी है। उस कहानी में भी ये है कि एक बीमार है, अस्पताल का ब्यौरा है और अस्पताल में अचानक इसको फ़ोन की घंटी आती है जो, और उसको पता चलता है कि विवेक बाबू का जो है निधन हो गया। विवेक बाबू कौन है? उस ज़माने में जब ये जिसको फ़ोन आता है उसकी मुलाकात विवेक बाबू से हुई थी, क्या उनका जीवन था, किस तरह से वह अध्यापन के क्षेत्र में थे और अध्यापन के क्षेत्र में जो वो पढ़ाते थे उस पर तमाम लोग फ़िदा होते थे। एक लड़की उनके जीवन में जो छात्रा थी, जो पढ़ने के लिए आई थी, वह धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते कब उनके साथ प्रेम में समर्पित हो जाती है और उस प्रेम में जब वो बहुत गहराई से उतरते हैं तब अचानक एक दिन वह कहते हैं, जब वो लड़की उनके साथ पार्क में होती है, हाथ पकड़ती है तो वो कहते हैं लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। उस लड़की को ये लोग देखेंगे की बात इतनी लगती है कि वह उनके जीवन से बाहर चली जाती है, उसकी शादी होती है। ये जो अध्यापक होते हैं वो लगातार उसकी शादी में तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनके जीवन में एकाकीपन आता है और वह इस तरह से निशा जो लड़की है, और विवेका बाबू की ये कहानी है। निशा के जाने का विवेका बाबू के जीवन पर यह असर पड़ता है कि वह अंततः धीरे-धीरे बीमार हो जाते हैं और बीमारी में कैंसर होता है और फिर उनका निधन हो जाता है। तो जीवन किस तरह से सुख-दुख के साथ चलता रहता है, यही इन कहानियों का स्वर है। साहित्य अकादमी ने इसको प्रकाशित किया है। कुमार मनीष अरविंद का अनुवाद अच्छा है। बीड़ा ठाकुर की कहानियाँ हमारे आपके बीच की कहानियाँ, हमारे आपके आसपास भी बहुत सारे जीवन में ऐसे लोगों को हम देखते होंगे। कुछ लोगों के जीवन में हमेशा खुशी होती है, कुछ लोग अवसाद से ग्रस्त होते हैं। ये कहानियाँ जीवन के अवसाद के, एकाकीपन के, अकेलेपन के और मनुष्य के संघर्षों की कहानियाँ हैं। पारिवारिक संघर्ष हैं, समाज का संघर्ष है, किसी बाह्य संघर्ष नहीं है, लेकिन यह अपने एकाकीपन और अंतर्मन के संघर्षों पे उपजी कहानियाँ हैं। अगर आप इस तरह की कहानियों में रुचि रखते हैं, साहित्य अकादमी से इस संग्रह को मंगाकर पढ़ सकते हैं। 150 रुपये इस संग्रह का मूल्य है और 12 कहानियाँ हैं। पृष्ठ संख्या 108 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हम पहुँचें, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।